If you're leaving, baby, let me down slowly. तो ये जो वाक़यात हुआ था वो नूरा नाम के एक बहुत बड़ी कलाकार के साथ हुआ था। नूरा जो थी वो अपने ज़माने की एक बहुत ही बढ़िया बैंड सिंगर थी। वो और उसके कुछ साथी जो थे वो हमेशा बैंड प्ले करते थे शादियों में, बारातों में, या फिर जहाँ पे कोई ओकेजनल पार्टी होता था वहाँ पे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि अचानक जब नूरा अपने सक्सेस के चरम सीमा पे थी उसी वक्त वो संन्यास ले ली। तो ये सबसे ज़्यादा अजीब बात हुआ, क्योंकि आप ही सोचो ना, जब कोई इंसान अपने सक्सेस के सबसे ज़्यादा ऊंची सीढ़ी पे हो तो कोई भला क्यों संन्यास लेगा। वो तो चाहेगा कि हम और ज़्यादा सक्सेस के रास्ते पे चले। लेकिन नूरा ऐसा की जिस वजह से पूरे जो बैंड इंडस्ट्री था वहाँ पे तहलका मच गया, क्योंकि नूरा जो थी बहुत ही अच्छी एक बैंड आर्टिस्ट थी और वो बहुत अच्छी कलाकार थी अपने ज़माने के। लेकिन जब नूरा से इसका कारण पूछा गया तो नूरा इसका कारण बताने से मना कर दी। लेकिन बाद में 5-6 महीनों बाद वो एक पेपर वाले को बुलवाई और उससे बोली कि हम आपको मेरे साथ जो वाक़यात हुआ हम बताते हैं, लेकिन मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको न्यूज़पेपर में या फिर मैगज़ीन में नहीं छापो। क्योंकि नूरा को ऐसा लगता था कि ये जो बात मेरे साथ हुआ है इस बात पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा और सब मुझे पागल समझेंगे, ऐसा नूरा को लगता था। इसलिए नूरा ने ये विनती जो थी उस न्यूज़पेपर वाले से की। लेकिन न्यूज़पेपर वाला तो न्यूज़पेपर वाला ही था, वो तो छाप ही दिए। तो लेकिन हुआ क्या था, तो नूरा बताई कि दरअसल फरवरी का महीना था और हम लोग अपने रूम में शाम में बैठे हुए थे। हम और मेरे जो साथी थे बैंड आर्टिस्ट के, वो सब साथ में बैठे हुए थे। उसी वक्त हम लोगों को फ़ोन आता है कि आज हम लोगों के यहाँ शादी है और हम लोग चाहते हैं कि आप हम लोगों के शादी में आके एक बैंड प्ले करो ताकि सभी लोगों का मनोरंजन हो जाए। तो इस पे नूरा बोली कि आपको पार्टी कितने बजे है, तो वो लोग कहें कि 9 बजे से हम लोगों का शादी स्टार्ट होगा और आप लोगों का काम 10-11 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो इस पे नूरा पहले तो कही कि रात में हम ये बैंड प्ले करते नहीं हैं, हम लोग का काम 7 बजे तक ही होता है। लेकिन जब वहाँ पे वो वहाँ से जो बात कर रही थी जो औरत, वो बोली कि आपको जितना भी पैसे चाहिए होगा वो मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों के लिए जो फंक्शन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप मुँह मांगे का कीमत मांग सकते हैं। इस पर जो नूरा के साथी सब थे वो उसको हामी भरने के लिए कह दिए, इसलिए नूरा भी उसको बात को मान ली। जब शाम का टाइम हो गया तो नूरा और उसके साथी गाड़ी से उस जगह पे जाने के लिए निकल गए। तो नूरा ऐसा बताती है कि हम लोग जिस जगह पे जा रहे थे वहाँ से का रास्ता कुछ ऐसा था कि उस जिस घर में हम लोगों को पहुँचना था उससे 1-2 किलोमीटर पूरा जंगल ही जंगल था और ऐसा लग रहा था जैसे वो एकदम पूरा सुनसान इलाका है और वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। लेकिन नूरा को ये सब नॉर्मल लगा, क्योंकि हो सकता है वो देहाती एरिया हो। लेकिन नूरा जब उस जगह पे पहुँची जहाँ पे उसको जाना था तो वो देखती है कि वो जो जगह जो था वहाँ पे बहुत बड़ा एक हवेली था। मतलब वो घर तो था ही नहीं, बहुत बड़ा हवेली था, लग रहा था जैसे राजा महाराजाओं का हवेली हो। तो नूरा और उसके साथी गाड़ी से उतरे। जब उतरे तो एक लंबी औरत जो थी वो दरवाजे पे आती है और दरवाजे पे आके नूरा को हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और उनको बोलती है कि आप लोग अंदर आ सकते हैं। तो इस पे नूरा जो थी और उसके साथी सारा सामान निकलवा के हवेली के अंदर चले जाते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि हवेली के अंदर इतनी जगह थी फिर भी उन लोगों ने नूरा और उसके साथियों को घर के अंदर गाड़ी लगाने की इजाज़त नहीं दी। खैर जो भी हो, नूरा को ये सब थोड़ा सा नॉर्मल लगा, इसलिए नूरा चुपचाप घर के अंदर चली गई। आगे आगे वो जो औरत लंबी थी वो नूरा को रास्ता बता रही थी और नूरा और उसके साथी पीछे पीछे चल रहे थे। बाद में वो जो औरत है वो नूरा को और उसके साथियों को एक कमरे में ले जाती है और बोलती है कि आप लोग यहाँ पे आराम कर लीजिए, 1-1.5 घंटा में जो है दूल्हा जो है वो आ जाएगा और फिर हम लोग का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो आप लोग भी अपना बैंड बाजा बजाने लगिएगा, आप लोग जो है अपना काम स्टार्ट कर दीजिएगा। तो नूरा इस बात पे मान गई और वो औरत वहाँ से चली गई अपने 2-3 साथी के साथ। थोड़ी देर बाद नूरा देखी कि उसके कुछ साथी जो हैं बातें कर रहे हैं, कुछ साथी फ़ोन पे रील्स देख रहे हैं, कुछ आराम से सोए हुए हैं।
लेकिन नूरा को उसी वक्त प्यास लग गया। तो नूरा बोली कि हम अब बाहर से पानी का इंतज़ाम करवा के आते हैं। तो नूरा पानी लेने के लिए बाहर चली गई। नूरा जब बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे आसपास में कोई नहीं था, तो वो बाहर निकल के आगे जाने लगी। लेकिन क्योंकि उसको उस हवेली का रास्ता नहीं मालूम था, इसलिए नूरा जो है आगे बढ़ते बढ़ते एक ऊपर वाली मंजिल पे चढ़ जाती है। ऊपर वाली मंजिल पे जब वो चढ़ती है तो वो देखती है कि नीचे तो इतना अच्छा माहौल है बना हुआ है, सब शादी माहौल का, मतलब फूल पत्ता वगैरह लगा हुआ है, एकदम डेकोरेशन किया हुआ है। लेकिन ऊपर वाले मंजिल पे एकदम सुनसान, एक पत्ता एक नहीं, और ना ही कोई साजो सामान है, ना ही कोई अलमीरा वगैरह, कुछ भी नहीं, एकदम पूरा खाली खाली। तो ये देख के नूरा को बहुत अजीब लगा, लेकिन नूरा सोची कि होगा उन लोगों का कुछ अपना बात। तो नूरा आगे पानी ढूंढने के लिए, नल ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ते बढ़ते उसको बस एक ही कमरा दिखा, तो नूरा उस कमरे में गई। उस कमरे में जैसे ही नूरा गई, वो बताती है कि यहाँ पर जाते ही हमको बहुत अजीब फील होने लगा, और हम वहाँ पे देखे कि एक काली बिल्ली जो है दीवार को नोच रही थी। हम इससे पहले कि कुछ देखें, हमको मेरे पीठ पे एक औरत हाथ रख दी। हम जब पीछे मुड़ के देखे तो हम देखे कि वही औरत है जो हमको दरवाजे से अंदर लाई थी और हमको उस रूम में बैठाई थी। वो औरत जो थी वो नूरा से पूछी कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तो नूरा बताई कि हमको बहुत प्यास लगा हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे पानी लेने आए थे। तो वो औरत बोली कि आप एक काम करो, आप जो हो कि अपने रूम में जाओ, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं, आप बिल्कुल आराम से जाके बैठ जाओ। तो नूरा वैसा ही कि नूरा आराम से जाके बैठ गई। जब नूरा अपने उस कमरे में पहुंची तो उसके साथी उससे पूछे कि नूरा पानी मिला। तो नूरा बोली कि नहीं, हमको नहीं मिला, वो जो औरत है ना वो लेके आ रही है। कुछ ही देर बाद जो वो औरत थी वो नूरा के लिए और उसके साथियों के लिए पानी लेके आई। लेकिन नूरा वो पानी ले ली और उसके साथी सभी ले ली। जब वो औरत चली गई तो नूरा की जो दोस्त होती है वो नूरा को अपने पास बुला के बोलती है कि नूरा, हमको तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। तो नूरा बोलती है हाँ बोलो ना। वो उसकी जो दोस्त थी वो नूरा को कहती है कि नूरा, हमको नहीं लगता है हम लोगों को यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि हम एक बात नोटिस की कि जब हम उस औरत से उसके हाथ से पानी ले रहे थे ना, तो उसका हाथ ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता है हम लोगों को यहाँ पे रुकना चाहिए। तो नूरा बोलती है ये सब बकवास बातें हैं, हो सकता है वो पानी बर्तन धो रही होगी या फिर कुछ कर रही होगी जिससे उसका हाथ ठंडा हो, ये सब बकवास बातें हैं। कुछ ही देर बाद वो औरत 10-15 मिनट बाद फिर से आती है और बोलती है कि चलिए सारा सामान सब आ गया है, सब दूल्हा भी आ गया है, अब आप लोग अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। तो नूरा और उसके साथी जो थे स्टेज पे जाते हैं और गाना बजाना वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, और फिर एकदम माहौल बन जाता है, दूल्हा भी आ जाता है और नाच गाने सब होने लगते हैं। और नूरा और उसके साथी जो थे वो भी काम करने लगते हैं अपना गाना बजाने वाला समय जो नूरा बताती हैं। कुछ देर बाद तक नूरा जब गाना बजा ही रही थी तो उसकी साथी जो थे उसको इशारे से बोलते हैं कि ज़रा उस औरत के पैरों पे देखो जो नाच रही है। तो जब नूरा उसके पैरों पे देखती है तो नूरा के पैरों तले ही ज़मीन खिसक जाती है, उसका दिमाग गूंज जाता है, क्योंकि नूरा देखती है कि जो औरत नाच रही उसके पैर टेढ़े थे। और फिर थोड़ी देर बाद नूरा ये भी नोटिस करती है कि अरे यार, जो दूल्हा है, दूल्हा अपने पगड़ी से नीचे से जो उसका कपड़ा गिर रहा है उसका एक आँख है ही नहीं। इसको देख के नूरा समझ गई कि हम लोग बहुत ही गलत जगह पे आ गए, बहुत ही गलत जगह पे आ गए। लेकिन नूरा और उसके साथी इतना सब देख के समझ गए थे कि ये कोई इंसान लोग तो हो ही नहीं सकते हैं, ये लोग ज़रूर जिन्न और जिन्नात हैं। तो नूरा इस बात को समझ गई थी, लेकिन नूरा तो चाहती थी कि वहाँ से भाग जाए, लेकिन जो उसके साथी थे वो उसको कहें कि अगर हम लोग यहाँ से भागने का कोशिश किए ना तो ये लोग हम लोग को पकड़ के पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, और हम लोग किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग यहाँ पे आए भी थे या नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि मेरी दादी कहा करती थी कि जो जिन्न और जिन्नात होते हैं ना उनके पास असीम शक्ति होती है, वो किसी भी इंसान को एक झटके में खाक में बदल सकते हैं। तो नूरा बोली तो हम लोग को क्या करना चाहिए। तो उसकी जो दोस्त थी वो बोली कि हम लोगों को सुबह का इंतज़ार करना होगा, अगर सुबह तक हम लोग इंतज़ार नहीं कर सके और अगर ये हम लोग भागने का कोशिश किए तो ये हम लोग को ख़त्म कर देंगे। तो इतना डर और खौफ ज़्यादा होने के बाद भी नूरा और उसके साथी जो थे वो गाना बजाना स्टार्ट करते। जैसे जैसे रात होता गया, 11 साढ़े 11 होता गया, नूरा बताती है कि माहौल और भी ज़्यादा भयावह होता चला गया। जो लोग नाच रहे थे उनका असली रूप सामने आने लगा।
जो औरत जो नाच रही थी उसका बाल काला और लंबा होने लगा, उसका नाखून बड़ा बड़ा होने लगा, उसका चेहरा जो था लाल पीला काला होने लगा, उसके चेहरे का स्किन जो था गायब होने लगा, उसका हड्डी दिखने लगा, और जो दूल्हा था वो पूरा कंकाल में बदल गया। ऐसा भयावह और डरावना मंजरात हो गया था। लेकिन नूरा और उसके साथी गाना बजाते रहे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर हम लोग रुकें तो हम लोगों का सांस भी रुक जाएगा, क्योंकि ये जिन और जिन्नात तो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। फिर धीरे धीरे 2 और 3 बजा, और जब और माहौल ख़राब हो गया, जो जिन और जिन्नात थे वो अलग अलग तरीके के कारनामे करने लगे और बहुत ही भयानक रूप में तांडव और नाच गाना होने लगा, जिसको देख के उसकी एक दोस्त तो बेहोश तक हो गई नूरा की। ऐसा जैसा कि नूरा बताती है उसकी एक दोस्त बेहोश तक हो गई। लेकिन नूरा और उसके साथी जो थे वो गाना बजाना बंद नहीं किए, वो लोग चालू रखे रहे। जैसे जैसे 4 साढ़े 4 बजा, 3 बज गया या 3 से 3:30 हुआ, तो पता नूरा और उसके साथी देखे कि वो जो जिन और जिन्नात थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे हैं। और 5 बजे सुबह में जैसे ही सूरज की पहली किरण वहाँ पे आई, वो लोग देखे कि जितने भी जिन और जिन्नात थे वो सारे के सारे गायब हो गए हैं। अब नूरा को और उसके साथी को थोड़ा सांस में सांस आया, और अब उन लोगों ने फैसला किया कि अब हम लोग को यहाँ से फटाफट निकल जाना चाहिए। तो नूरा और उसके साथी जो थे वो लोग तुरंत वहाँ से भाग गए। लेकिन भागते वो लोग अपने गाड़ी की तरफ पहुँचे, और जब पहुँचे तो वो लोग गाड़ी को स्टार्ट करने का कोशिश किए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हुआ ही नहीं। तो उसकी दोस्त बोली कि यार अभी गाड़ी छोड़ो, अभी अपना जान बचा के यहाँ से भागते हैं। तो नूरा और उसके जितने भी साथी थे वो सब भागते 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भागते आगे बढ़ रहे थे। तो आगे बढ़ते उन लोगों को नूरा बताती है कि हम लोगों को एक फॉरेस्ट पुलिस ऑफिसर का जीप दिखा। तो फॉरेस्ट पुलिस ऑफिसर जब हम लोगों को देखा तो वो हम लोग से पूछा कि आप लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो। तो नूरा और उसके साथ ही सारा बात जब उस फॉरेस्ट ऑफिसर को बताया तो फॉरेस्ट ऑफिसर को बहुत आश्चर्य हुआ कि आप ये क्या बोल रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। आप जिस जगह का बारे में बात कर रहे हो वहाँ पे तो कोई हवेली है ही नहीं। वहाँ पे तो बहुत साल पहले ही एक कब्रिस्तान हुआ करता था जो कि टूट टाट गया था, और उस पर अब तो बिल्डिंग बनने वाला है। और वो जो बिल्डिंग था वो भी बना था, लेकिन बीच में उसका काम को रोक दिया गया था किसी कारणवश। हम तो यहाँ नया मेरा पोस्टिंग हुआ है, इसलिए हमको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ पे जिन और जिन्नातों का बसेरा होता है। आप लोग का किस्मत अच्छा है जो आप लोग ज़िंदा बच के वापस आ गए, वरना हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग को बच के आ पाते हैं। ये तो ऊपर वाले का फजल है कि आप लोग बच के उन जिन और जिन्नातों से वापस आ गए। तो इस पे नूरा और उसके साथ ही रोने जैसी शक्ल बना लेते हैं, लेकिन वो फर्स्ट ऑफिसर कहता है कि चलिए हम आप लोगों को हाईवे तक छोड़ देते हैं, और हाईवे से आप लोग को लिफ्ट भी दिलवा देंगे। तो इस पे नूरा और उसके साथी जो होते हैं बहुत खुश होते हैं और गाड़ी पे बैठ के जल्दी से निकल जाते हैं। इसके बाद जब नूरा अपने घर पे पहुंचती है और उसके साथी भी अपने घर पे पहुंचते हैं, तो वो लोग इस बात का फैसला करते हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी किसी चर्च में जाके फादर से मिलेंगे, ताकि हम लोगों को आगे कोई परेशानी नहीं हो। अगले शाम को ही सब जितने भी नूरा और उसके साथी होते हैं सब लोग पार्क में मिलते हैं, और वहाँ से वो लोग चर्च की तरफ चल जाते हैं, जैसा कि नूरा बताती है। लेकिन नूरा जैसा कि बताती है कि वहाँ जब वो गए तो फादर थे नहीं और चर्च बंद हुआ था, इसलिए नूरा और उसके साथी जो थे एक बगल के मस्जिद में चले गए, क्योंकि मस्जिद उस वक्त खुला हुआ था। और नूरा और उसके साथी इतना डरे हुए थे कि उन लोगों को मस्जिद और चर्च से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन लोगों को बस बचने से मतलब था। जब वो लोग गए तो अंदर में एक मौलवी साहब थे, तो मौलवी साहब से नूरा और उसके सारे साथी सारी बात बताएं। तो नूरा को और उनके साथियों को मौलवी साहब एक तावीज़ दिए, और मौलवी साहब बोले कि आप लोग को ये काम छोड़ना पड़ेगा। तो नूरा इस बात में तुरंत से ही हामी भर दी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर हम ये काम किए दोबारा तो ज़रूर कुछ ना कुछ खतरा आएगा। और मौलवी साहब जो थे ये बात का पूरा तरीके से उन लोगों को इस बात से गिरा दिए कि अगर आप ये लोग काम छोड़ दोगे तो, और जब तक ये तावीज़ 2 महीने तक लगातार पहनते रहोगे, तो वो जो बुरी शक्ति है जिन्नात है आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन
आप लोग को ध्यान रखना है कि ये ताबीज़ आप लोग खोलो नहीं, और ये काम जो आप लोग बैंड बजाने वाला करते हो वो बिल्कुल बंद कर दो। ये जो आप लोग का कलाकार वाला जो है कि आप लोग गाना गाने वाला जो काम करते हो वो बंद कर दो, क्योंकि हो सकता है अगर आप लोग ये काम करते रहें तो वो जिन और जिन्ना तो फिर आपके पास आपसे मुलाकात करने आ जाए, तो आपको ये काम छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी बात जो थी नूरा ने उस न्यूज़पेपर वाले को बताई, और न्यूज़पेपर वाले को ये भी कहा कि आप प्लीज़ इसको छापना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे पागल समझे, क्योंकि लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बात बताया इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती अगर मुझे कुछ हो गया तो ये जो मेरी साथ जो ये दास्तां घटी है वो एक राज बन के रह जाए। हालांकि नूरा उसके बाद काफ़ी समय तक ज़िंदा रही, ऐसा नहीं है, वो ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में वो जो न्यूज़पेपर वाला था वो इस खबर को छाप दिया, तो इस वजह से हम लोगों को नूरा के इस कहानी के बारे में पता चला, नूरा के साथ जो ये घटना घटी इसके बारे में पता चला। नहीं तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में जो होती हैं लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जो लोग इन सब चीज़ों से होके गुजर के वापस हम लोगों के पास जिंदा वापस आ जाते हैं उस पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, और जो लोग इसके बाद इस सब से होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं उनके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में जो कि दिखाई नहीं देती हैं, सुनाई नहीं देती हैं, समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अस्तित्व में होती हैं, जिसमें जिन और जिन्नात जो है इन्हीं में से एक चीज़ होती हैं।